हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी आपकी डन हो गई होगी। जिन बच्चों की एक्सरसाइज डन नहीं हुई है, प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, क्योंकि बच्चों अभी सितंबर फर्स्ट वीक में ही आपका बुक सबमिशन होगा टर्म 1 की चेकिंग के लिए। ओके, तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। वर्कशीट में चैप्टर पाठ 8 का अपठित गद्यांश आज हम समझेंगे, आज हम करेंगे। इसमें बेटा वर्कशीट में मैंने अनौपचारिक पत्र को स्किप कर दिया है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र मैं आपके रिवीजन में लिखवा दूंगी, बाहर से फिर मुझे लिखवाने नहीं पड़ेंगे। एक्चुअली हमें अपना सिलेबस भी पूरा करना है और हमारे अनौपचारिक पत्र ऑलरेडी हम 2 अनौपचारिक पत्र लिख चुके हैं, तो ये पत्र मैं आपको रिवीजन में पूरे करा दूंगी। ठीक है, तो पेज नंबर 19 आप निकाल लीजिए। 19 का हम आज वर्क करेंगे। 19 और 20 दोनों अनसीन पैसेज, दोनों अपठित गद्यांश हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी पोयम पे। ये क्या है? हमारी पंक्तियाँ हैं। जो हमारा स्टोरी होती है उसको हम पैसेज बोलते हैं, इनको हम काव्यांश बोलते हैं, या पंक्तियाँ तो दोनों को ही बोलते हैं। इनको काव्यांश मीन्स कविता का अंश। ओके, काव्यांश। ठीक है, तो ये हमारा काव्यांश, पद्यांश, इस प्रकार से हम इनको बोलते हैं। तो चलिए अपनी पोयम की लाइनों पर आ जाते हैं। सदा समझाएं नानी नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। सदा समझाएं नानी नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी जिंदगानी। ठीक है बेटा, इन लाइनों का मीनिंग आप समझो। सदा हमें समझाएं नानी नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा समझाते हैं नल खोल कर नहीं छोड़ना है, नल में कई बार टिप टिप पानी बहता रहता है, उसको भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। और अधिकतर ऐसा हमें जो काम ब्रश करते हुए हमारे नल खुले रहते हैं, वो हमें ब्रश भिगोकर तुरंत ही नल बंद कर देना है, टैप जो है बंद कर देनी है टेप। उसके बाद हम जब ब्रश से कुल्ला करेंगे, मुंह धोएंगे, तभी हमको टैप ऑन करना है। ठीक है, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा पानी व्यर्थ बहता रहता है। ठीक है, वेस्ट जाता रहता है। तो ये हमें नहीं जाने देना है, हमें पानी को बचाना है। ठीक है, सदा हमें समझाएं नानी नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। नानी, दादी, दादा, दादू सब जो हैं हमको यही समझाते हैं, मम्मा पापा, के बेटा पानी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नल तो खुले छोड़कर कभी भी नहीं छोड़ना है। और कभी कुछ काम ऐसे होते हैं हम नल के द्वारा ना कर करके मग्घे से, बाल्टी से भी कर सकते हैं, उससे हमारे पानी की वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी ये जिंदगानी। तो आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी है होगा आपका, कभी कभी बच्चों हमारे घर में पानी की सप्लाई नहीं आती है। ठीक है, तो उस दिन मम्मा कितना परेशान हो जाती हैं, हम कितना परेशान हो जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक पानी, अगर ये दोनों चीज़ें हमें टाइम से नहीं मिले तो बेटा हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी हो जाती है, हमें जीना मुश्किल हो जाता है। जिस हफ्ते में एक दिन इलेक्ट्रिसिटी कटती है तो आपने देखा होगा जिनके यहाँ इन्वर्टर है उनको प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं है उनके यहाँ कितनी प्रॉब्लम जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी ही नहीं होगा, पानी कम पड़ जाएगा, पीने के लिए ही पानी कम पड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कहाँ से बनाएंगे? ओके, तो हमें पानी सेव करना है, हमें पानी बचाना है। कितने आपके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ईवीएस में भी कितने आपके चैप्टर आते हैं इस प्रकार से, एसएस में भी आपके इस प्रकार के चैप्टर आते हैं कि हमें पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। सेव वाटर, सेव वाटर आपने देखा होगा जगह जगह शहर की दीवारों पर भी लगा रहता है, पानी बचाओ, पानी बचाओ। बूंद उस पर एक हाथ पे बूंद गिरती हुई होती है। ठीक है, तो इस मैसेज को हमें सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना
चाहिए। तो नानी कहती हैं कि पानी को वेस्ट मत करो, पानी को व्यर्थ नहीं बहाओ। अगर धरती से, धरा मीन्स धरती, जमीन, पृथ्वी, ओके, समाप्त अगर धरा से, तो धरा जो है धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती, धरा, पृथ्वी, जमीन, ये पृथ्वी के, जमीन के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अगर जमीन से, अगर पृथ्वी से पानी चला जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हम सब की जिंदगानी, मतलब हम सब का जीवन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पानी के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, पानी के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। नहीं उगेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान। ठीक है, तो नहीं उगेगा दाना दुनका मतलब खेतों में एक भी दाना नहीं उगेगा, एक कोई भी फसल नहीं उगेगी, क्योंकि कोई भी फसल उगाने के लिए, एक छोटा सा पौधा लगाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। जैसे इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से पौधों का उगना, पौधों का जीवन, पेड़ों का जीवन भी पानी के बिना संभव नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो हमारे खेतों में फसलें नहीं उगेंगी, फसलें नहीं उगेंगी तो हमें खाने को कहाँ से मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो हम तो यूं ही भूखे मर जाएंगे। कहाँ तक विदेशों से खरीदेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, पहली बात तो पानी के बिना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो नहीं उगेगा दाना दुनका, जब पानी नहीं होगा तो हमारे खेतों में कोई दाना दुनका नहीं उगेगा, कोई फसल नहीं उगेगी, हो जाएंगे खेत वीरान। और हम, वीरान मतलब खाली, रेगिस्तान बन जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे, वहाँ कोई रौनक नहीं होगी, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो हो जाएंगे खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती बन जाएगी रेगिस्तान। उपजाऊ जो लगती धरती, जो हमें ज़मीन, जो हमें अपने खेत बहुत अच्छे लगते हैं कि इनमें बहुत अच्छी फसल होती है, ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, इसमें बहुत अच्छी ज़मीन है, कोई भी फसल बहुत अच्छे से उगती है, तो पानी के बिना वो क्या बन जाएगी, वो रेगिस्तान बन जाएगी पानी के बिना। ओके, ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा, झाड़ियाँ हो जाएंगी, कांटेदार पेड़ हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि कांटेदार पेड़ों को भी पानी कम चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ज़रूर, कुछ भी संभव नहीं है पानी के बिना। तो इसीलिए लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पर नानी के द्वारा हमको समझाया गया है कि हमारी नानी हमको समझा रही हैं कि आप पानी को वेस्ट मत करो, पानी को व्यर्थ मत बहाओ। अगर ज़मीन से, धरती से पानी समाप्त हो गया, धरती से पानी सूख गया, तो हम सब की जिंदगानी, हम सब की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। नहीं उगेगा दाना दुनगा, और इस ज़मीन पर, इस धरती पर या हमारे खेतों में कोई भी दाना नहीं उगेगा, मीन्स कोई भी फसल नहीं उगेगी, हो जाएंगे खेत वीरान। वीरान मीन्स एकदम खाली, एकदम प्लेन खाली, कुछ पेड़ पौधा उसमें दिखाई नहीं देगा, तो हो जाएंगे खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती बन जाएगी रेगिस्तान। जिस धरती को, जिन खेतों को हम बहुत उपजाऊ समझते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, हरी भरी फसलें हमारे खेतों में खड़ी रहती हैं, तो वो हमारी ज़मीन हमें इस तरह की फसल नहीं दे पाएगी, इस तरह की हरी भरी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्या बन जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी। आपने देखा होगा रेगिस्तान में, जब हम दिल्ली जाते हैं, आप ट्रेन में गए हों या बस में गए हों, जब राजस्थान या रेगिस्तान का पार्ट आता है, रेगिस्तान तो आई थिंक कम ही पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, राजस्थान में तो थोड़े बहुत पेड़ पौधे, छोटी छोटी फसलें होती हैं, बट रेगिस्तान में क्या, रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत है, गर्म रेत वहाँ तपती रहती है, वहाँ कोई पेड़ पौधा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है रेगिस्तान में। तो पानी के बिना हमारी सारी ज़मीन रेगिस्तान बन जाएगी। ओके, इसीलिए हमें पानी को सेव करना है, पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो लिसन स्टूडेंट्स, हमें अपनी पंक्तियों को 2 से 3 बार पढ़ना है, तब हमें समझ में आएगा जो नीचे क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, उसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा। ओके, तो नानी क्या समझाती हैं, नानी हमें समझाती हैं कि पानी को व्यर्थ नहीं जाने दो।
पानी को व्यर्थ नहीं गंवाओ, पानी सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। तो इसमें बेटा पोयम की जो पंक्ति होती है, कविता की जो पंक्ति होती हैं, ये आंसर में सेम टू सेम इस प्रकार से नहीं लिखी जाती, इनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। ठीक है, बदलाव मीन्स वो वाक्यों में लिखा जाता है। पंक्तियाँ हमारी लयबद्ध तरीके से लिखी जाती हैं पोयम जो होती है, और आंसर हमें वाक्यों में लिखना होता है। ठीक है, तो नानी क्या समझाती हैं? नानी हमें समझाती हैं कि हमें पानी को बचाना चाहिए और पानी को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि धरती से पानी समाप्त हो जाए तो क्या मिट जाएगा? यदि धरती से पानी समाप्त हो जाए तो क्या मिट जाएगा? तो हमने अभी पढ़ा था, हुआ समाप्त धरा से मिट जाएगी जिंदगानी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अगर धरती से पानी समाप्त हो जाएगा तो हम सब की जिंदगियां मिट जाएंगी, हम सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वन, खेत किसके अभाव में वीरान हो जाएंगे? तो मैंने आपको समझाया था ना, उपजाओ जो धरती लगती धरती, नहीं उगेगा दाना दूंगा, हो जाएंगे खेत वीरान। ठीक है, तो खेत किसके अभाव में है? किसके अभाव की बात कर रहे हैं कवि? यहाँ पानी के अभाव की। अभाव मीन्स कमी हो जाना, किसी चीज़ की कमी पड़ जाना, कमी हो जाना। तो खेत किसके अभाव में वीरान हो जाएंगे? खेत पानी के अभाव में वीरान हो जाएंगे। ठीक है, पानी के अभाव में धरती क्या बन जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4, पानी के अभाव में धरती रेगिस्तान बन जाएगी। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सबको ये समझ में आ गया होगा बेटा कैसे आपको क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन का नानी क्या समझाती है? नानी हमें समझाती हैं कि हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सेकंड वन, यदि धरती से पानी समाप्त हो जाए तो क्या मिट जाएगा? उत्तर आ जाएगा, यदि धरती से पानी समाप्त हो जाए तो हमारी ज़िंदगी मिट जाएंगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जीवन मिट जाएगा। खेत किसके अभाव में वीरान हो जाएंगे? खेत पानी के अभाव में वीरान हो जाएंगे। पानी के फोर्थ वन, पानी के अभाव में धरती क्या बन जाएगी? पानी के अभाव में धरती रेगिस्तान बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सारे चारों क्वेश्चनों के आंसर हमारी चारों लाइनों में मिल गए हैं हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कौन सा खंड धरती वाक्यांश में उत्तर लिखिए? कौन सा खंड धरती वाक्यांश में उत्तर लिखिए? धरती तो हमारा धरती, इसमें धरती ये आया ना तो धरा। ठीक है, ये क्योंकि पृथ्वी आचार नहीं, वाक्यांश में उत्तर लिखिए, धरती हमारा ये राइट है। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ये हमारा 8.1 अपठित गद्यांश हो गया है। अब हम आएंगे 8.2 पर। ठीक है, किस पर? 8.2, ये भी हमारा अनसीन ही पैसेज है, अब हम इसको समझेंगे। राइट, ओके, चलिए। चलो बाग में चलते हैं, मिलकर खेलेंगे हम और तुम, खेल जो सारे भूल गए हैं याद करेंगे हम और तुम, छुपम छुपाई खेलेंगे हम, तुम सारे छिप जाना, मैं ढूंढ दो आइस पाइस, धप्पा तुम कर जाना, कंप्यूटर टीवी से हम बस जिन खेलों को भूल गए, उन्हें खेल कर देखेंगे हम, आते इनमें बड़े मज़े। ठीक है, एक बार हमने ये रीड किया है, हम एक बार वापस रीड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। ओके, चलो बाग में चलते हैं, मिलकर खेलें हम और तुम, चलो बाग में चलते हैं, मिलकर खेलें हम और तुम। ठीक है, जो खेल जो सारे भूल गए हैं याद करेंगे हम और तुम। चलो हम खुले मैदान में चलते हैं, हम बगीचे में चलते हैं, हम बाग में चलते हैं, वहाँ पर हम और तुम मिलकर सब खेलेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर खेलेंगे, हम सब ग्रुप में खेलेंगे और घर से बाहर निकल कर खेलेंगे। जो पहले खेलते थे, ये कवि अपने मन की बात बोल रहे हैं। कवि पुराने खेल को खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि बेटा मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में गेम खेल कर आजकल के बच्चे
पार्क में जाना भूल गए हैं, बगीचे में जाना भूल गए हैं, मैदान में जाकर खेलना भूल गए हैं। अभी तो 2 साल से थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी कोविड की वजह से, तो जो बच्चे नहीं खेल पाए, बट उससे पहले भी बच्चों का बाहर खेलकर जाने का इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो कवि ने कवि बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आपको पुराने खेलों को भी खेलना चाहिए। जब आप खेलोगे तब आपको उनमें मज़ा आएगा, पता चलेगा वो खेल कितने प्यारे होते हैं, उन खेलों में कितना मज़ा आता है। छुपम छुपाई खेलेंगे हम, तुम सारे छिप जाना। ये खेल जो छुपम छुपाई वाला खेल है, क्या होता है, जैसे 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे छिप जाएंगे और एक 10वां बच्चा डंड लेकर आएगा। डंड लेकर आएगा मीन्स वो थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता है, डंड लेकर आने वाला बच्चा, और वो बाकी बच्चों को आकर के ढूंढता है, और जो बच्चा सबसे पहले उसको ढूंढने में मिल जाता है उसको वो आई स्पाइस बोलता है। ये हम नेक्स्ट पैसेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम सारे छिप जाना, एक बच्चा डंड लेकर आएगा और सारे बच्चे छिप जाएंगे। ओके, फिर आता है हमारा ये वाली लाइन, मैं ढूंढ दो आई स्पाइस, धप्पा तुम कर जाना। मैं ढूंढ दो आई स्पाइस। अगर मैंने तुमको ढूंढ दिया तो मैं तुमको आई स्पाइस बोलूँगा। ठीक है, अगर मैंने तुमको ढूंढा तो मैं तुमको आई स्पाइस बोलूँगा। जैसे क्रिसा आई स्पाइस, क्रीना आई स्पाइस, या आपका अमरेंद्र आई स्पाइस, इस प्रकार से उस बच्चे का नाम लेके आई स्पाइस करना होता था। आई स्पाइस मतलब मैंने तुमको ढूंढा, फिर वही बच्चा डंड लेकर आता था जो सबसे पहले आई स्पाइस में पकड़ा जाता था, ढूंढा जाता था। धप्पा तुम कर जाना, अगर मैंने तुमको ढूंढा तो मैं तुमको आई स्पाइस करूँगा, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम मुझे धप्पा कर जाना। धप्पा अगर ढूंढने वाला नहीं ढूंढ पाता है और जो बच्चे छुपे हुए हैं वो उसको टच करके ऐसे धप्पा कर देते हैं, धप्पा, इस प्रकार से। फिर अगेन दोबारा वही बच्चा डंड लेकर आता है। ओके, कंप्यूटर टीवी से हम सब जिन खेलों को भूल गए। हम कंप्यूटर में खेलते रहते हैं, हम लैपटॉप में खेलते रहते हैं, हम मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। तो इन खेलों के खेलने के चक्कर में, खेलने के लालच में, खेलने के इंटरेस्ट में हम जो है पुराने खेलों को भूल गए हैं, जो हम बाहर जाकर खेलते थे, जो हम ग्रुप में खेलते थे। ठीक है, उन्हें देखकर खेलेंगे हम, आते इनमें बड़े मज़े। तो ये तो आपने खेल लिया, आप बहुत रिजर्व हो गए हो। ठीक है, लेकिन हम अब उन खेलों को खेलकर भी देखेंगे। किन खेलों को? जो खेल कवि खेलते थे, जो खेल हम खेलते थे। बेटा हमने भी वो खेल खेले, हमने भी छुपन छुपाई खेली है, हमने भी आई स्पाइस की, हमने भी धप्पे किए हैं, हमारे टाइम में भी यही खेल चलते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप भी ग्रुप में ये खेल खेलने सीखो, इन खेलों को खेलो। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर वाले गेम, लैपटॉप वाले गेम ये आपके छूट जाएंगे। इनसे आपके आँखों को भी नुकसान होता है, आपका बाकी चीज़ों से, अपनी पढ़ाई से कंसंट्रेशन कम होता है, आपका ध्यान कम होता है। आप मोबाइल में वर्क करने बैठोगे तो आपको मन में ऐसा होता है चलो थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, तो आप क्लास छोड़ कर गेम खेलने लगते हो। मुझे मालूम है कई बच्चे ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ से हमें अपने दिमाग को हटाना है, इस आदत को हमें ख़त्म करना है। हमें बाहर जा कर के ग्रुप में, या हमारे घर में अगर हमारे कज़िन हैं और हमारे नेबर्स हैं, बच्चे हैं, उनसे हमारी दोस्ती है, होनी भी चाहिए बच्चों। उनके साथ हम आई स्पाइस खेल सकते हैं, उनके साथ हम खो खो खेल सकते हैं, उनके साथ हम पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत खेल हैं जो हम ग्राउंड में जाके, बाग में जाकर या पार्क में जाकर खेल सकते हैं। तो कभी बच्चों को यही समझाना चाहते हैं कि आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से थोड़ा हटो, थोड़ी दूरी बनाओ और आपस में ग्रुप में खेल खेलो, पार्क में जाकर, बगीचे में जाकर आप अपने खेल खेलो। ओके, तो आई होप बेटा आपको सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और आप बेटा एक बार तो घर में भी खेल कर देखना, आप पार्क जाओ या नहीं जाओ, मैं नहीं बोलूँगी आपको, कोविड की इस सिचुएशन में आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो तो आप बाहर जाओ खेलने। लेकिन बेटा अपने कजिन्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आप मोबाइल रख करके, लैपटॉप रख करके, उनको छोड़ करके आप ये गेम घर में खेल सकते हैं।
आप बेटा खेल कर देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। आई होप आपको सबको पसंद आएगा, सबको अच्छा लगेगा। जो बच्चा, एक बच्चा डन लाएगा, दूसरे बच्चों को पकड़ेगा, ढूंढेगा, और जिसको ढूंढेगा उसको आइस पाइस बोलेगा। अगर ढूंढ नहीं पाया और जो छुपा हुआ है वो उसको धप्पा बोलेगा, और वही बच्चा दोबारा डन लेकर आएगा। इस प्रकार से खेल खेला जाता है। तो लिसन स्टूडेंट्स, आप ये खेल ज़रूर खेलना। मुझे उम्मीद है आपको ये खेल बहुत पसंद आएगा। इससे आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, आपका मोबाइल गेम ये कम हो जाएगा। ये कम हुआ तो बेटा गुड एंड फाइन, बहुत अच्छा। मैंने जो आपको समझाया है, या कवि जो अपनी पंक्तियों में, अपनी पोयम में हमें समझाना चाहता है, वो फ़ायदा, वो बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, आज ये आप अच्छे से कर लेना, वर्क कर लेना। ठीक है, आज बेटा हम इतना ही वर्क करेंगे। ओके, बाय, टेक।